जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का परम भक्ति कथा में। आज की यह कथा है एक ऐसी रात्रि की जब स्वयं चंद्रमा अमृत बरसाता है, जब वृंदावन में रास रचती है, जब माँ लक्ष्मी आकर घर घर समृद्धि का वरदान देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की। हिंदू धर्म में जितनी भी पूर्णिमाएं आती हैं, उनमें शरद पूर्णिमा को सबसे अधिक दिव्य, पवित्र और चमत्कारी माना गया है। तो आइए भक्तों, इस रात्रि के रहस्यों, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक महत्व को गहराई से समझते हैं। एक शरद पूर्णिमा की तिथि और दिव्यता। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता का भी प्रतीक है, क्योंकि श्री कृष्ण को ही 16 कलाओं से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। रात्रि का आकाश इस दिन विशेष रूप से निर्मल होता है। चांदनी में एक अद्भुत शीतलता और आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त रहती है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन की चांदनी में अमृत तत्व होता है, जो शरीर को रोगों से मुक्त कर स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करता है। दो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला। शरद पूर्णिमा की मुख्य कथा। वृंदावन की वह शरद ऋतु की रात, जब यमुना के तट पर ठंडी बयार बह रही थी, वृक्षों से मंद मंद पुष्प झर रहे थे और पूरा ब्रज एक अनोखी शांति में डूबा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली धारण की और बजाई। ऐसी मधुर, ऐसी अलौकिक धुन की सुनते ही ब्रज की सभी गोपियां अपने घर आंगन, परिवार और सांसारिक बंधनों को त्याग कर दौड़ पड़ी। वो धुन केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जा रही थी। गोपियां वहां पहुंची जहां श्री कृष्ण खड़े थे, चंद्रमा की पूर्ण किरणों के बीच, वृंदावन की रजधूल में नंगे पांव, मुरली लिए मुस्कुराते हुए। भगवान ने सबका स्वागत किया। और फिर हुआ वो दिव्य चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का रूप अनेक रूपों में विभाजित कर लिया और प्रत्येक गोपी के साथ खड़े हो गए। फिर प्रारंभ हुई रास लीला। एक ऐसा नृत्य जो न तो साधारण था न सांसारिक। वो था आत्मा और परमात्मा का मिलन, भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा। देवताओं ने आसमान से पुष्पवृष्टि की। समय थम गया। चंद्रमा अपनी गति रोककर उस दिव्य लीला का साक्षी बन गया। कहा जाता है कि उस रात्रि का हर क्षण अनंत काल के समान था। इसीलिए इस दिन को रास 4 माँ लक्ष्मी का आगमन, कोजागरी पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि इस रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। वह देखती हैं कि कौन भक्त जाग रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, पूजा कर रहा है। जो लोग इस रात जागरण करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती हैं और उनके घर में स्थायी रूप से समृद्धि का वास होता है। वहीं जो लोग आलस्य में, निद्रा में डूबे रहते हैं, लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ देती हैं। इसलिए इस दिन भक्ति जागरण, आरती, भजन संध्या और कथा श्रवण करना अत्यंत शुभ माना गया है। 5 आध्यात्मिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा का महत्व। यह रात्रि केवल पूजा पाठ या परंपराओं तक सीमित नहीं है। यह वह समय है जब प्रकृति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं अत्यंत सक्रिय होती हैं। ध्यान करने, मंत्र जाप करने और श्री कृष्ण या लक्ष्मी जी का स्मरण करने से मन बहुत शीघ्र स्थिर होता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, शरद पूर्णिमा की एक रात्रि का जागरण 100 वर्षों के पुण्य के समान फल देता है। यह दिन आत्मा को शुद्ध करने, मोहमाया से हटकर ईश्वर में लीन होने का अवसर देता है। भक्तों, शरद पूर्णिमा की यह रात्रि कोई साधारण रात नहीं है। यह वह क्षण है जब आकाश से अमृत बरसता है, भगवान श्री कृष्ण अपनी रास रचते हैं और माँ लक्ष्मी घर घर कृपा बरसाती हैं।
इस रात्रि जागिए, भजन कीजिए, मन को निर्मल कीजिए और उस दिव्य चांदनी में अपनी आत्मा को स्नान कराइए। आपका जीवन सुख, समृद्धि और भक्ति से परिपूर्ण हो जाए, यही हमारी हार्दिक प्रार्थना है। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां लक्ष्मी। जय श्री हरि। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो परम भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। आपका सहयोग ही हमें और दिव्य कथाएं आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं शास्त्रों से ली गई प्रेरणादायक कथाएं, भक्ति से भरे प्रसंग और दुर्लभ आध्यात्मिक रहस्य। परम भक्ति कथा, जहां हर कथा में बसता है भक्ति का भाव।